नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? विकास बिल्कुल रुक गया है। नर्सरी से लाए हुए पौधा काफ़ी समय हो गया है। उस पे फूल और कलियाँ देखने को नहीं मिली हैं, नई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो आज एक ऐसा खाद मैं आपको बनाना बताऊँगी जिसके प्रयोग से आपके पौधे का 100% विकास होगा। अगर आपके पौधे में मरोड़ रोग लग गया है तो वह सही हो जाएगा। असमय पत्तियाँ पीली हो जा रही हैं, वो सही हो जाएगा। कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, वो सही हो जाएगा। अगर आपके फूलों का साइज़ छोटा हो गया है, पत्तियाँ बिल्कुल ही छोटी हो गई हैं, वो सही हो जाएगा। अगर जड़ों का विकास बंद हो गया, वो सही हो जाएगा। अगर आपके पौधे में कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग गई हैं, वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑल अबाउट जितनी समस्याएँ गुड़हल के पौधे से रिलेटेड हैं, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और आपका पौधा बम्पर कलियाँ और फूल देगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं और फूल भी बहुत अच्छे से आए हैं। ऐसे तो बता दें दोस्तों कि इस समय मेरे गार्डन में बहुत अच्छे-अच्छे फूल खिल रहे हैं और आप चाहें तो इसका प्रयोग आप हर तरह के पौधे पे कर सकते हैं। जो भी फूल वाले पौधे हों, सब में कर सकते हैं। कोई इसका बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद को डालने से पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है, अगर उसको आप फ़ॉलो कर लेते हैं, उसके बाद इस खाद को डालते हैं, तो आपको यह खाद सूट करेगा। अगर उस चीज़ को बिना फ़ॉलो किए इस खाद को डालते हैं, तो सूट करने के बजाय वह आपके प्लांट को नुकसान पहुँचा देगा। तो चलिए हम बता दें कि सबसे पहला केयर टिप्स क्या है? तो बता दें दोस्तों कि जो गुड़हल का पौधा होता है, वह हैवी फीडर प्लांट होता है। उसे समय-समय पर अगर आप खाद वगैरह डालेंगे तभी उस पे अच्छे से ग्रोथ होगी और उस पे से अच्छे से फूल वगैरह आएँगे दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू फूल बना रहे आपके पौधे पर तो उसको आप समय-समय पर खाद दीजिए। अगर रासायनिक खाद देते हैं तो महीने में 1 बार दीजिए। अगर आप घर की चीज़ों से बनाया हुआ खाद देते हैं तो आप महीने में 2 या 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? अगला काम क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल का पौधा स्वस्थ रहे और कलियों और फूलों से लदा रहे, तो उसके लिए आप कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप अपने पौधे को दिखाइए। जब पौधे को धूप मिलता है तो उसी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से आती है, फूलों का साइज़ अच्छा होता है, कलियों का साइज़ अच्छा होता है, जो भी कलियाँ आती हैं स्वस्थ आती हैं, फूल बनकर ही गिरती हैं दोस्तों। तो जो भी फूल वाले पौधे हैं उन्हें आप 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइए। अगर ठंडियाँ हैं तो गर्मियाँ हैं तो 4 से 5 घंटे की भी धूप काफ़ी है दोस्तों। तो इतना अगर कर देते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। और अगला काम क्या करना है कि मिट्टी की खुदाई समय-समय पे करनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो आप मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे अच्छे से विकास करते हैं। क्योंकि जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं तो मिट्टी की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचता है जिससे जो जड़ें होती हैं थोड़ी-सी मजबूत होती हैं, उनको ताकत मिलती है जिससे अपनी ग्रोथ को वह तेज़ी से बढ़ाते हैं। उसके बाद हम जो भी उसमें खाद डालते हैं बहुत अच्छे से सूट करते हैं दोस्तों। तो मिट्टी की खुदाई का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद अगला काम क्या करना है दोस्तों कि जब भी पानी वगैरह डालिए तो पौधों को शावरिंग करते हुए डालिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों के ऊपर जो भी कीड़े-मकोड़े रहेंगे वह धुल के हट जाएँगे और आपके पौधे साफ-सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो उसपे कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण नहीं होगा। जिस पौधे पे कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण होता है वही पौधा बहुत जल्दी बीमार होता है और धीरे-धीरे करके सूख जाता है। क्यों बीमार होता है? क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े लगते हैं वो धीरे-धीरे कलियों का रस चूस लेते हैं जिससे कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या ब्रांच पे चिपकते हैं, तो ब्रांच अचानक से सूख जाते हैं क्योंकि वो इतनी उनकी तेज वो होती है कि वो सारे रस चूस लेते हैं और अचानक से पौधा सूख जाता है। हमें सोचने समझने भर का मौका नहीं मिलता तब तक पौधा सूख चुका होता है, ठीक है? सॉरी फ्रेंड। उसके बाद हम चलिए खाद डालना बताते हैं और बीच-बीच में और भी कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है उसको भी हम बताते रहेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो खाद डालने से पहले एक काम करिएगा कि आपके पौधे पर जो भी पीली पत्तियाँ हो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि ऐसे गमले की मिट्टी में अगर पीली पत्तियाँ ये सूखे फूल गिरते हैं तो गमले में चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं और नहीं तो स्नेल वाले कीड़े लगते हैं और भी दुनिया भर के कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए ये साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। साफ सफाई में ये आता है कि जैसे मान लीजिए घास वगैरह हुआ, पीली पत्तियाँ हुई, ये सब हटा दीजिए क्योंकि ये सब कीड़े-मकोड़ों को उत्पन्न करते हैं। तो मैं धीरे-धीरे ऐसे करके हटा दे रही हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं कि इसमें चींटियाँ लगी हुई हैं क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये सड़ रही हैं। जब सड़ती हैं, तो वही चींटियाँ वगैरह आने लगती हैं।
ठीक है दोस्तों। अगर लगे कि कोई ब्रांच खराब हो तो उसको भी कट करके हटा देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा और उसपे कलियाँ और फूल तो बहुत अच्छे से आएँगे और पौधा बुशी भी होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। तो मिट्टी की खुदाई से ये फ़ायदा होगा कि जो भी आप खाद डालेंगे वह जड़ों तक जाएगा और अच्छे से वह पौधे को सूट करेगा। अगर आप बिना मिट्टी की खुदाई किए अगर आप पौधे को खाद दे देते हैं, तो कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी बहुत टाइट होती है, सख्त हो जाती है और जिसकी वजह से टॉप लेयर पर अटका रह जाता है, यानी कि ऊपरी परत पर वह खाद अटका रह जाता है, नीचे जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी विलंब लग जाता है, जिसके कारण हमारे पौधे को समय से वह खाद न मिलने के कारण ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होने लगती है, ठीक है? तो इन सब बात का ध्यान रखिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, ढीली जब होती है तो जड़ें बहुत अच्छे से फैलती है, तो मिट्टी आप ज़रूर खुदाई करिए खाद डालने के दौरान ताकि अच्छे से शूट करे। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है क्योंकि मैंने कल पानी डाला था और इस समय 3 दिन बाद ही गमले में से सूख रहा है। तो ये मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ दोस्तों, चाय पत्ती में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज भरपूर मात्रा में होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, टहनियाँ मोटी होती हैं, जड़ों का विकास होता है, फूलों का साइज बड़ा होता है। अगर आपके कभी पौधे पर फूल ना आए या टहनियाँ मोटी ना हो रही हों तो चाय पत्ती ज़रूर डालिए। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली का लिक्विड लिया है। सरसों की खली का लिक्विड डालने से ये फ़ायदा होता है कि आपके पौधे में जो भी सूक्ष्म तत्वों की कमी हो रही है वह दूर हो जाएगी। तो आपके लगे कि जिस भी पौधे का विकास नहीं हो रहा तो सरसों की खली ज़रूर डालिए। इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और ये मैंने गुड़ लिया हुआ है। गुड़ डालने से बहुत ही अच्छा खाद तैयार होता है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आपका पौधा वाक़ई में बहुत ख़राब कंडीशन में है, तो जो-जो मैं आज ये खाद डाल रही हूँ, उसको एक बार आप डाल को देखो, आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। इस समय ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, तो सरसों की खली और ये गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो ठंडी से बचाएगा, पौधे को ठंडी नहीं लगने देगा, जड़ों को मजबूती प्राप्त करेगा। तो ये जो मैंने गुड़ लिया है, ये एकदम कम मात्रा में लीजिएगा, मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर मात्रा अधिक रही दोस्तों, तो पौधे में कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे। तो जितना मात्रा कम हो और जितना पतला लिक्विड हो, उतना ही बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप मोटा डालते हैं, तो कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाएँगे। सरसों की खली मैंने 2 से 3 दिन आप भिगो के रख सकते हैं, तो मुझे इसको भिगोए हुए 4 दिन हो गया दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने ये आलू और प्याज के छिलके लिए हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम बता दें कि जो पौधे होते हैं, फूलों का साइज़ बड़ा करता है, भरपूर मात्रा में कलियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा कलियाँ आती हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम बता दें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जिसको डालने से पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि मैंने खजाना पूरा लाया है अपने किचन से निकाल के। उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये बीन्स है, इसके पानी आप लोग अक्सर फेंक देते हैं। तो इसका पानी फेंकने की गलती ना करें। अगर इसका पानी अगर आप पौधे में डाल देते हैं, तो पौधे के सूक्ष्म तत्वों का विकास होगा और कंटिन्यू आपके पौधे पर फूल वगैरह बने रहेंगे। दोस्तों कभी फूलों की कमी नहीं होगी, बहुत बढ़ोतरी होती है। तो ये सब आप खाद अगर घरेलू खाद है, फ्री के हैं, इन सबको आप डाल के देखिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो इतने सारे खाद दिखाने का मेरा एक ही पर्पज़ था दोस्तों। मैं चाहती तो 2 ही खाद डाल सकती थी। आपके अक्सर किचन से ये किचन वेस्ट निकलता है, जैसे छिलको है, ये मान लीजिए ये बीन्स के ये पानी है, तो आप लोग फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने की गलती ना करिए। आप अपने पौधे में डालिए। अब पौधे की पत्तियों में देखिएगा कितनी शाइनिंग आ जाएगी और पौधे का कितना बढ़-चढ़ के विकास होने लगेगा। जो पत्तियाँ अपनी कलर गँवा चुकी होती थी मतलब होता है कलर गँवाने का मतलब जैसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि पत्तियों की नसें दिख रही हैं। उसमें एकदम लाइटपन हो जाता है, डार्क ग्रीन से एकदम लाइट ग्रीन हो जाता है। उस कंडीशन में अगर आप इस खाद को डाल देते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। चलिए अब चींटियों को मारने के लिए एक खाद और डालते हैं, जो वो भी किचन से ही निकलता है, बिल्कुल फ्री का है। आपको कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर सरसों की खली नहीं है, तो आप खड़ा सरसों पीस के ले सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने ये आधा चम्मच नमक लिया हुआ है। ये सेंधा नमक जो व्रत में हम लोग खाते हैं वो है। अभी मैं आपको पैकेट भी दिखाऊँगी। तो वही नमक है, इसका आप प्रयोग करिएगा, आधा चम्मच है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, तो ये सेंधा नमक है, इसका प्रयोग मैं अपने हर प्लांट में करती हूँ, रोज़ करती हूँ, डेली बेस पे करती हूँ। लेकिन डेली करती हूँ, लेकिन हर एक गमले में करती हूँ। ये नहीं है कि एक ही गमले में मैं डेली डालती हूँ, नहीं। तो नमक आप हर एक पौधे में डालिए और देखिए कितना अच्छे से फ़ायदा करेगा। इसको थोड़ा-सा हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद तब इसको अच्छे से फेंट कर और सब पौधे में डाल देंगे दोस्तों। तो कुछ देर के बाद मैं इसको ऐसे अच्छे से एक बार और मिला ले रही हूँ, हल्का-हल्का, उसके बाद अपने हर पौधे में डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों, नमक डालने से ये होगा कि अगर आपकी जड़ों तक कोई कीड़े-मकोड़े पहुँच गए हैं, तो उनका विनाश हो जाएगा और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप एक बार नोटिस करिएगा कि मेरे हर वीडियो में नमक का प्रयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय ठंडियाँ स्टार्ट हो रही है, कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा मिट्टी में उत्पन्न हो गए हैं। तो आप महीने में 1 बार 1 गमले में डालिएगा, ठीक है? तो मैं हर दिन डालती हूँ, तो हर एक नया गमला मेरा रहता है। ये नहीं कि मैं एक ही गमले में रोज़ नमक डालती हूँ, नहीं, एक ही गमले में अगर रोज़ आप डालेंगे ना, तो फिर वह घातक हो जाएगा आपके पौधे के लिए, आपके पौधे को सुखा देगा। तो ऐसे कर के मैं धीरे-धीरे सारे गमलों में छोड़ दूँगी, जिस-जिस गमलों में मैं नहीं डाला। उसके बाद चलिए, मैं ये चींटियाँ भगाने के लिए ये कपूर का बहुत अच्छा प्रयोग, एक चीज़ और बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने मिट्टी के अंदर बताया, अब ये पौधों के ऊपर अगर चींटियाँ वगैरह लग गई हैं, तो ऐसे इसको कैसे बनाना है, चलिए बताते हैं। तो ये कपूर देख सकते हैं, इसका प्रयोग करके आप चींटियों को, कीड़ी-मकोड़े को, लाही को, सबको भगा सकते हैं। तो इसको आप गर्म पानी में डालिएगा और डालने के बाद कुछ देर उबालिएगा। उबालने के लिए कुछ देर ऐसे बॉयल करने के बाद कुछ देर छोड़ दीजिएगा। जब ये थोड़ा-सा हल्का-हल्का बॉयल हो जाए, तो फिर थोड़ा-सा कुचकुचा दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ये आसानी से गलता नहीं है, ना टूटता है, ये ऐसे स्पंजी टाइप का हो जाता है, चाहे इसको ठंडा में करिए, चाहे कुछ में। तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा पानी में मिल जाता है और उसके बाद अगर आप अपने पौधों पर छिड़काव करते हैं, तो देखिएगा भयंकर से भयंकर चींटियाँ लग रही हैं, वो भग जाएँगी दोस्तों। तो ऐसे मैं कुछ देर के लिए ऐसे कर रही हूँ। करने के बाद देखिएगा कुछ हिस्सा ऐसे टूटेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं टूटेगा। लेकिन जो हिस्सा मेरा ये बचा हुआ रहेगा, उसको मैं गमले के मिट्टी के ऊपर ऐसे डाल दूँगी, तो वो भी फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो ये चींटियों को भगाने के लिए मैं एक नुस्ख़ा ये तैयार कर रही हूँ, तो इसको आप भी तैयार करिएगा। तो मेरी तो ये गल नहीं रही थी, तो मैं इसको कुछ हिस्सों में ऐसे तोड़ दी हूँ। तोड़ने के बाद थोड़ा-सा और कुचकुचा दूँगी, ताकि ये पानी में और अच्छे से मिल जाए, क्योंकि आसानी से ये घुलता नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो उसके बाद देखिए, मैं कुचकुचाने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है दोस्तों, तो इसको मैं फिर से छान लूँगी और छानने के बाद मैं इसको बॉटल में भरूँगी और सब पौधों पे स्प्रे करूँगी। तो इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, इसके साथ पानी मिलाना है और पानी मिलाने के साथ और भी कुछ इसके साथ चीज़ें मिलाएँगे, उसके बाद हम पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे। क्योंकि देखिए, पौधे की ग्रोथ के लिए आप मिट्टी में खाद डालने के साथ-साथ पौधे के ऊपर भी छिड़काव करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी पौधे के ऊपर जो कीड़े लग जाते हैं, उसके कारण भी हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है और हमें समझ में नहीं आता। तो ये इतना पानी निकला है और बहुत अच्छी-अच्छी खुशबू इसमें आ रही है दोस्तों, चलिए दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये 2 लीटर का बॉटल है और इसमें हम इस पानी को डाल देते हैं और डालने के बाद इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे दोस्तों, ठीक है? तो सेंधा नमक का उपयोग मैंने मिट्टी में भी किया और पौधों के ऊपर भी मैं कर रही हूँ। इससे ये होगा कि पौधे के ऊपर जो कीड़े-मकोड़े लगे हैं, चींटियाँ लगी हैं, तो पौधे के ऊपर जो लगी हैं, उससे भी उनको भगाया जा सकता है। तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम लिया है, तो ज़्यादा आप मात्रा ना लीजिएगा। 2 लीटर पानी में मैंने ये कितना मात्रा लिया है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये सेंधा नमक है, ऐसे अच्छे से घोल लीजिएगा। घोलने के बाद अपने सारे पौधों में इसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो इस समय तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ दोस्तों, अलग-अलग लेकिन पौधों पे कर रही हैं। आप एक ही पौधे पर रोज़ छिड़काव मत करिएगा और एक ही पौधे पर रोज़ नमक मत डालिएगा, नहीं तो फिर वह नुकसान कर जाएगा। हफ्ते में 1 ही बार प्रयोग करिएगा, सॉरी, महीने में 1 बार प्रयोग करिएगा, ठीक है? हफ्ते में नहीं, मुँह से निकल गया। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे कर के हम सारे अपने पौधों में ऐसे छिड़काव कर देंगे, तो आप भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, किसी भी टाइप के पौधे हो, सब पर से ये चींटियों को भगा देगा, क्योंकि इस समय ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ बहुत ज़्यादा हद से अधिक लग रही हैं। तो इससे निजात आपको मिल जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि मच्छर वगैरह भी नहीं लगेंगे, क्योंकि हम पेड़-पौधा लगा देते हैं, अक्सर इंडोर वगैरह लगाते हैं और घर के मतलब मान लीजिए बालकनी में लगा देते हैं, पोर्च में लगाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह आने लगते हैं या चींटियाँ आने लगी तो हमें डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो आप इसका छिड़काव आप इंडोर पौधे पर भी कर दीजिए,
देखिएगा मच्छर वगैरह से भी आपको निजात मिल जाएगा, आराम से एकदम निजात मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका एक बार छिड़काव करके देखिए, चाहे जितनी भयंकर चींटियाँ भी रहेंगी वो भी भग जाएँगी, अगर तितलियाँ आती रहेंगी वो भी भग जाएँगी, मधुमक्खियाँ रहेंगी वो भी भग जाएँगी। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि तितलियाँ वगैरह लगी थी और मैंने ये नमक और ये कपूर का छिड़काव किया था जिसकी वजह से वो भग गई दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तभी जाके सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी वीडियो में क्या आपको नहीं पसंद आया। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।